सुन रहा। अभी एक या दो प्रश्न पूछना है। रेडी? आर यू रेडी? जब दलाई लामा जी बहुत छोटे थे, उसको एक तिब्बती नाम से मम्मी उनको उसी नाम से पुकारते। क्या नाम? तिब्बती नाम, और वो भी एक लड़की का नाम। तिब्बतन में रिवाज है, लड़का को लड़की के नाम दिया बचपन में तो वो लंबी आयु रहे, एक नाम से पुकार। क्या नाम? कोई है? जो डाउट है वो भी बोल दीजिए तो देखेंगे। हाँ बोलिए, कोई है? बोल बेटा। यार तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो, बोलो। सुनो तो अभी तुम लोगों ने क्या बोल रहे थे? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। नहीं, आप क्लियर कर दिया, हमें तो सुनाई दिया गुंजन की कुंदन कुछ ऐसे सुनाई दिया। कुंदन दलाई लामा जी को रेस्पेक्ट से बोलते थे, लेकिन मैं उस नाम पूछ रहा हूँ अभी। The name with which the Dalai Lama's mother used to call, it's Hamu, L-H-A, Hamu, 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 डायलॉग Hamu और माँ साथ सुनाएंगे ना। तो दलाई लामा जी का बचपन का नाम था Hamu Dhundu। हामो जो है देवी बोलते हैं, देवी। अभी लड़का को देवी तो नहीं बोलेंगे नहीं हिंदी में, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज होता है, लड़का को लड़की का नाम दिया तो लंबी आयु रहे। तो हामो धुंडुक was the name of the Dalai Lama before being recognized as the Dalai Lama. He was recognized at the age of 3 and at the age of 4 he was enthroned. So his real name today is Tenzin Gyatso. Tenzin Gyatso is named today, the Dalai Lama's personal name. Dalai Lama is a title. And so this Dalai Lama is here in Dharamshala. He is the 14th Dalai Lama. में ये नाम है दलाई लामा। तो जो भी दलाई लामा से नाम लेंगे, किसी का बच्चा, किसी के माँ भाई जो है, उनका नाम तेंजिन ही होगा। जैसे मेरा नाम तेंजिन सुंदू है, तो मेरी मम्मी ने, जब मैं छोटा था, मम्मी ने दलाई लामा जी से मेरे लिए नाम लिया तो एक आशीर्वाद जैसे हो जाता है। तो जिन जिनको दलाई लामा नाम देता है वो उसकी पहले नाम शेयर करते हैं। तो अभी क्या हो गया कि पूरी टिबेटन कम्युनिटी में तेंजिन बोलते रहोगे कि करीब करीब सब लोग तेंजिन हो गए। अब अगर आप मैक्लोडगंज में जाओगे तेंजिन बोलो, मैक्लोडगंज मेन स्क्वायर में सब लोग देखेंगे, क्योंकि सब लोग तेंजिन ही हो गया है ना। ये है, तो ये हो। अभी दूसरा क्वेश्चन, तेंजिन का नाम उसमें दो सिलेबल्स है, तेंजिन। तेन मतलब भगवान बुद्ध की जो उपदेश दिए थे बुद्ध धर्म, उसको तेन बोलते हैं। संगी के टेम्बा तेन बोलते हैं। जिन मतलब अपहोल्ड और टू प्रिजर्व। तो जो भगवान बुद्ध की उपदेश को मान के अपनी जिंदगी में लागू करके उसको जिंदा रखते हैं, उसका नाम है तेंजिन होता है। और ग्यात्सो का मतलब समुद्र। तो दलाई लामा जी का ऐसा नाम है। तो मेरा my second question is, on which date did the Dalai Lama leave Norbulinka and came out? Which date? On what date? What was the date? For film में दिखता है वो like date. On which date? किस दिन दलाई लामा नॉर्बुलिंका अपना पैलेस छोड़ के निकले?
Wait, wait. Very close. 17 मार्च। अब ये हो गया था कि चाइनीज आर्मी उनको बाहर को बोलते हमारा ड्रामा देखने आओ, हमारा ड्रामा देखने आओ। उनका मेन प्लान ड्रामा देखने आओ, 3 बॉडी गार्ड्स के साथ उसको किडनैप करना था, चाइना लेके जाना था। और तीन लोगों ने उनको बोला कि नहीं जाने, और इतने बड़े क्राउड उधर दलाई लामा जी के पैलेस के सामने बैठ के रोक दिया, जाने नहीं देंगे। और बाकी दलाई लामा जी कहीं जा नहीं पाए। तो जब उन्होंने बाहर पूछे कि कब आएंगे, डेट क्या है, तो उन्होंने दलाई लामा जी ने 10 मार्च की डेट दिया था, और ये था 10 मार्च। और ये 10 मार्च क्योंकि तब उस दिन दलाई लामा को जाना था, और लोग वहीं इकट्ठा हो गए और नारे लगाने शुरू हो गए। और क्या थे, कितने बड़े झुंड आ गए थे। और एक तिब्बती, बाकी लोगों को पता नहीं था, वो एक चाइनीज मिलिट्री की ड्रेस यूनिफॉर्म पहन के आए थे, उसको पत्थर मारा, वो यहीं सब लोगों के सामने मार दिया। और ये विद्रोह हो गए थे पूरी तिब्बत में, हमको आज़ादी चाहिए, आप चीन लोग वापस जाओ, हम दलाई लामा को जाने नहीं देंगे। इसीलिए इसको आज तिब्बतन नेशनल अपराइजिंग कहते हैं। वो तिब्बती की विद्रोह दिवस। ये विद्रोह दिवस और अपराइजिंग डे इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले सब तिब्बत में पॉलिटिकल अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। सब लोग अपना याक चरा के ऐसा खेती करके अपने जिंदगी जीते थे। जब चीन की तिब्बत पर आक्रमण किया, तब लोगों को समझने लगे कि हमारा देश है और चीन अब पूरी देश को कब्जा कर रहे हैं। इसी करके एक राजनीतिक अवेयरनेस, जागरूकता आ गया था। इसीलिए आप इसको नेशनल अपराइजिंग डे कहते हैं। और 10 से 17 तारीख तक पूरा घेर रखे थे, और किसी को ना आने दिया ना जाने दिया। और 17 तारीख को 17 मार्च 17 तारीख को, क्योंकि दलाई लामा जो खुद जाना नहीं चाहते है ना, वो फिल्म में दिखता है ना, खुद ना जाना नहीं चाहते, बाकी सब लोग बोलते हैं आपकी इस हिफाजत के लिए और तिब्बत के लिए आपको जाना पड़ेगा। उसकी खुद की माँ ऐसे बोल रही थी, और सब लोग कहते थे, दलाई लामा ने डिसाइड नहीं किया। और लास्ट में एक डिसीजन, एक बात आता है, जब वो एक इंसान जो भगवान की आत्मा लेके, देन वो एक प्रिडिक्शन करता है, आप आज ही निकलो और इस रास्ते से। तो तिब्बत में अभी भी ऐसे विश्वास रखते हैं। So this process of seeking advice from such spirits, वो अभी भी यहाँ धर्मशाला में है, उसको बोलते हैं नेचू। नेचू नाम का अभी भी तिब्बतन गवर्नमेंट एग्जाम वहाँ है, उसके पीछे उनका एक मंदिर है। वहाँ एक इंसान है जो वो आत्मा अपने अंदर लाके वो प्रिडिक्शन करते हैं। सो ही एडवाइजेस फॉर द दलाई लामा's health, political decisions। वो अभी भी है इधर। तो उन्होंने बोला कि आज रात ही, तो he left Norbuling on the 17th। But even at that time, the idea was not to come to India. The idea was to quieten the tension in Lhasa, go to southern Tibet, rest for some time, and then return to Lhasa. That was the basic idea. और ये फिल्म में भी दिखता है, it came to a point when the Chinese soldiers bombed Norbulinka, killed thousands and thousands of Tibetans. Then the Dalai Lama felt there is no point in talking to the Chinese, let's get away.
and only then, in the middle of his escape route, he wrote a letter to Pandit Nehruji, Indian Prime Minister. And the Indian Prime Minister, although at that time considered Tibet as a part of China politically, he asked the Dalai Lama to come and we will host you as a guest. And since 1959, the Dalai Lama and 80,000 Tibetans have been living in India as India's guest. Now, tell me, on which date did the Dalai Lama cross into Indian border? 31st March. So 31st March 1959. So imagine from 17 to 31st he walked in the mountains, in the desert, in the cold, in the ice and everything. On 31st of March 1959 he crossed into India. Now with me, recently I did a long speaking tour. I started from Ladakh, entire region of Ladakh, Lahore, Spiti, Kinnaur, Shimla, Solan, Dehradun, Rishikesh, Haridwar, पूरा उत्तराखंड, आगे धारचूला, मुंशियारी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, पूरा करके, then यूपी, बिहार, यूपी में लखनऊ, बनारस, पटना, then ऐसे होके आगे सिलीगुड़ी, लंबा टूर किया मैं, 127 दिन हो गए, लंबा टूर किया। सिलीगुड़ी से और आगे कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, गैंगटॉक और पूरा सिक्किम, तिब्बत के बॉर्डर तक। फिर भूटान ना जाके फिर नीचे आया सिलीगुड़ी से गुवाहाटी, गुवाहाटी से अरुणाचल की तवांग रीजन, देन अरुणाचल की कैपिटल ईटानगर और पासीघाट, आलोंग, टूटिंग, मेंचुवा, ऐसे करके पूरा हिमालय में तय किया। अभी वहाँ जाते समय मैं उस एरिया में पहुँचा जहाँ से दलाई लामा जी तिब्बत की बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आए। और एक जनरल नॉलेज है, द बॉर्डर पॉइंट फ्रॉम वेयर द दलाई लामा स्टेप्ड इनटू इंडिया इज कॉल्ड केंजामनी। Kenzamani border in Tawang district of Arunachal. So he entered from there. जब मैं वहाँ गया, हैरान की बात ये था कि रास्ते पे आते समय गुरुजी ने एक हाथ में एक लकड़ी लेकर आए थे और पहाड़ चढ़ते समय हम जो ट्रैकिंग करते तो ऐसे हुआ ना, he was 24, तो उन्होंने एक लकड़ी लेकर आए थे और इंडिया में आए, बॉर्डर क्रॉस किए और फर्स्ट टाइम where he took a rest, अब उन्होंने बोला कि अब इसकी जरूरत नहीं है, अब यहाँ बॉडीगार्ड इंडियन का पूरा सिक्योरिटी सब कुछ है, जरूरत नहीं है। तो वो लकड़ी जो है उन्होंने एक पत्थर के ऊपर रख दिया, एक बड़ा पत्थर था, बीच में ऐसे टूटे थे और इसके बीच में लकड़ी रख दिए थे। वो लकड़ी आज इतना बड़ा पेड़ बन गई, वो पेड़ अभी भी देखने को है, वो केंजामनी में। ऐसे करके देन थ्रू तवांग डिस्ट्रिक्ट, देन तेजपुर, और तेजपुर में ये जो फिल्म में एक पॉइंट है जहां वो बोलते हैं आज से हम 17 पॉइंट अग्रीमेंट को हम नकारते हैं, we repudiate the 17 point agreement and we declare that Tibet had always been a free and independent country. वो घोषित उन्होंने तेजपुर में भी किया था। वो दूसरी बार है, पहले जो तिब्बत में ही प्रिंसेस जोंग में किया था। So this is the story. And अभी का परिस्थिति क्या है कि overall there are 6 million Tibetans. 6 million Tibetans, मतलब 60 लाख तिब्बती है, तिब्बत के अंदर और बाहर। उनमें से 60 लाख अभी भी तिब्बत में है, ज्यादातर तिब्बती अभी भी तिब्बत में ही। तिब्बत के बाहर इंडिया, नेपाल, भूटान, यूरोप, अमेरिका पूरा मिला के 1.5 लाख 150,000
only outside. And we advocate, we talk about Tibet, we try to gather support from different other places, and especially with His Holiness the Dalai Lama. This Dalai Lama is loved and respected by entire Tibetan community, whether they are inside Tibet or outside. And he follows the path of Karuna, Ahimsa ki rasta. And this is how 6 million Tibetans are leading the Tibetan freedom movement. आप में से किसी ने दलाई लामा जी का दर्शन हुआ पर्सनली? आपने आपका हुआ और मेरा भी हुआ, लेकिन अभी तो कोरोना के कारण नहीं, तो